है कि जर्मनी में पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसके फ्लैग जो उसके पास फ्लैग लगा होता है, कुछ अफगानी ग्रुप आया और उन्होंने उस फ्लैग को उतारा, डिसरिस्पेक्ट की। और उनका कहना यह है कि पाकिस्तान की तरफ से जो अफगानिस्तान में अटैक किए जा रहे हैं उन्हें रोका जाए। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछूंगा कि ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है, क्या वजह है कि हम जो एक कंसेप्ट लेके चलते थे मुस्लिम उम्मा का कि पूरी दुनिया में जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्की, जितने भी उम्मा सब एक मुस्लिम। सॉरी टू से ये बात सिर्फ कहने की हद तक है, इम्प्लीमेंटेशन यहाँ नहीं है। आपस में लड़ रहे हैं, जहाँ से पैसा मिलता है हम उनकी फेवर करते हैं। ठीक है, हम वो लोग हैं जिन्होंने अड्डे फराम किए हैं, जो हकीकत है ये आपको भी पता है, ऐसे ही आपको भी पता है। नहीं, ये मुझे आपकी कहने की बात नहीं है, तो हमारे पॉलिटिशियन कह रहे हैं अड्डे फराम किए थे, ठीक है, पैसे लेकर किए थे, ठीक है। और बाहर के मुल्क में हमारी इमेज इतनी गंदी बन गई है कि उनके जर्नैल कनेल कहते हैं कि हम इन्हें पैसे दें तो ये अपनी माँ बेच डालेंगे। इतनी गंदी इमेज हमारी बन चुकी है, ठीक है, और उसमें हम भी आते हैं। और ये देखें, लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान को गाली है वो मुझे गाली है, अगर पाकिस्तान को बुरा भला कहा गया वो आपको बुरा भला कहा गया, तो दिल दुखता है। लेकिन इसका हमें खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और छोटे लेवल से। ठीक है, जब हम छोटे लेवल हम कहते हैं वो करप्शन कर रहे हैं, वो करप्शन कर रहे हैं, एज अ स्टूडेंट हम लोग भी करप्शन करते हैं। अगर हम चीटिंग कर रहे हैं, अपना काम अगर ईमानदारी से नहीं कर रहे, अगर हम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं तो करप्शन वो है। ठीक है, जब ये छोटे लेवल से करप्शन खत्म होगी, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेवल तक जाएगी। ये हम ये कहते हैं कि पहले दिन से काम सही हो जाए, ऐसे पॉसिबल नहीं। हम कहते हैं हमारे पहले हुक्मरान ठीक हो जाए फिर हम ठीक होंगे, जबकि मुझे पहले ठीक। अच्छा, मुझे बताएं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो नफरत चल रही है, नफरत कह लें या मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें या गुस्सा कह लें, इसके जिम्मेदार कोई और कंट्री है? हम नहीं, हमारे कुछ लोग ये कहते हैं जी इंडिया अफगानिस्तान को पैसे देता है, हमारे हुक्मरान ही रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो अगर बात सुनिए, वो पैसे दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम पाकिस्तान उनके साथ मोहब्बत कर रहे हैं तो वो फिर वो पैसे को देखेंगे या हमारी मोहब्बत को देखेंगे? ये चीज है, मतलब एक लॉजिकल बात है। ये मेरे अगर भाई हैं, लेट्स सपोज ये मेरे भाई हैं और कोई दूसरा आके इन्हें पैसे दे के लो जी इसका नुकसान करो, ये सोचेगा कि भाई मैं, इसने आज तक मेरा नुकसान नहीं किया, सुहेब ने, मैं क्यों करूँ? कहीं ना कहीं मेरी साइड से कुछ गलत होगा तो वो सोचेगा कि भाई ठीक है मैं भी बदला लेता हूँ। ऐसी बात है, ठीक है, ये बेहतरी, ये चेंज, ये कैसे आ सकता है? अगर आम पाकिस्तानी से लेट्स सपोज हम पूछें, ये भाई से या किसी से पूछें, तो वो आगे से ये कहेंगे नहीं भाई ये सारी इंटरनेशनल साजिश है, यहूदी जो उनसे हैं, काफर पाकिस्तान मतलब मुसलमानों को लड़ा रहे हैं आपस में। नहीं, बात तो ये है कि ना वो हमारे अंदर मोमिन है, वो चीजें खत्म हो गई हैं। हम अपने आप को कहते हैं हम मुस्लिम हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला यहाँ कोई है नहीं, एहतराम करने वाला यहाँ कोई है नहीं, ईमानदारी से चलने वाला। हमारे कवानीन क्या इस्लाम के ऊपर है? आप बता दें। नहीं, बैंकिंग सिस्टम है वो इस्लाम के मुताबिक तो नहीं है। उसके अलावा भी ठीक है, अगर हम यहाँ बेनजीर की बात कर लें तो बेनजीर ने कहा था ये जाबराना सिस्टम है इस्लाम का। ठीक है, लेकिन ये आम पाकिस्तानी का इसमें क्या कसूर है? ये मेरा भाई है, ये सारे जो मेरे भाई हैं इनका क्या कसूर है? हम खुद सही नहीं होंगे, हमारा सबसे बड़ा कसूर ये है कि हम खुद सही नहीं है। लेकिन ये जो करंट सिचुएशन बन रही है, पहले यूके में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज, आज जर्मनी में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज, चमन बॉर्डर का वहाँ पर सील हो जाना, और अफगानियों का ये कहना है कि हमें पाकिस्तान से क्यों निकाला, अगर निकाला है तो जो डॉलर्स है वो भी हमें वापस किए जाए। ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। कोई थ्रेट नहीं है, किसी तरह की कोई मसला नहीं है, बिल्कुल निकाला, ठीक निकाला है। जिसके पास पाकिस्तानी ID कार्ड नहीं है, जो पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, उसको हम निकालेंगे अपने मुल्क से। हमें वो बंदे की क्या जरूरत है जिसकी आइडेंटिटी ही नहीं है, who is not considered as a पाकिस्तानी। बिल्कुल ठीक निकाले। मैं आपको सिर्फ ये बात कहूँगा कि अपनी अफवाज, अपने डिफेंस इदारों के साथ खड़े हों, किसी तरह के दुश्मन के प्रोपेगेंडे में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का यही प्लान होता है, अवाम को उसकी अफवाज के ख़िलाफ़ किया जाता है, मुल्क को तोड़ा जाता है। जो चीज़ दिखाई जाती है वो हकीकत में वैसे नहीं होती। अब ये जो पाकिस्तानी झंडे के साथ जिस तरह से उन्होंने किया, अब हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? हमारा रिएक्शन बिल्कुल यही होना चाहिए कि ये बिल्कुल गलत हुआ है, बिल्कुल ज्यादती हुई है, हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं। ये फॉरेन ऑफिस से फॉरेन ऑफिस तक ये बात रहनी चाहिए। इंडिया की भी बात कर लें, इंडिया और अफगानिस्तान भाई भाई हैं, वो भी पड़ोसी हैं, हम भी पड़ोसी, उनके साथ उनके ताल्लुकात निहायत बेहतरीन, ट्रेड भी हो रही है, क्रिकेट भी हो रही है, स्पोर्ट में भी है, पॉलिटिक्स में भी है, ईच एंड एवरीथिंग। देखिए, हमें भारत से किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने उसके साथ फॉरेन अफेयर्स भी रखे, अपनी डिप्लोमेसी भी रखे। हाँ, जिधर वो पाकिस्तान की सालमियत को, इसकी इंडिपेंडेंस को नुकसान देगा, पाकिस्तान के दिफाई इदारे उसी टाइम उसके ऊपर एक्शन लेंगे और उसको हम कंडेम भी करेंगे। अब भारत की कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो कहते हैं हम आपको घर में घुस के मारेंगे, आपको पाकिस्तान में मारेंगे, आपको अफगानिस्तान में मारेंगे। 22 लोग की टारगेट किलिंग हो चुकी है। इसका पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पे भी उठाया था कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग हो रही है। बेसिकली रॉ टारगेट किलिंग कर रही है। बेसिकली वो मोसाद बनना चाह रही है, वो इजरायली कायदन बनना चाह रही है, वो
चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान पाकिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बड़ी बेहतरीन और बड़ी टॉप नॉच है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। बस जो चीज़ है, जिस चीज़ के ऊपर मैं फोकस रखता हूँ कि अवाम का और उसकी अफवाज की जो बॉन्डिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर ये बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, आपकी कंट्री में सिविल वॉर होगी जिसकी वजह से आपका मुल्क टूटेगा। बाकी एवरीथिंग इज गुड इन अफगानिस्तान। ये बिल्कुल एक गलत बात है कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब हैं। अब दोस्ती की बात हो जाएगी कोई के नहीं? एब्सोल्युटली दे आर फ्रेंड्स, अच्छे रिलेशंस हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप फ्रेंड अफगानिस्तान को कही जा रहे हैं और वो ठोकी जा रहे हैं। नहीं, ठोकी नहीं जा रहे। ऊंच नीच होती रहती है, मसाइल होते हैं, रेडिकलिज्म हर जगह पे होता है, लेकिन बहुत सी जगहों पे हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। अफगानिस्तान को हमारी प्रॉब्लम्स का पता है, हमें अफगानिस्तान की प्रॉब्लम्स का पता है। जो मेन चीज़ है वो ये है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं यूज़ होनी चाहिए। दैट इज़ अ रेड लाइन। अगर वो यूज़ होगी, पाकिस्तान विल स्ट्राइक बैक। हम वहाँ पे बॉम्बिंग भी करेंगे, टीटीपी के टारगेट्स को हम निशाना बनाएंगे और मारेंगे उनको, एब्सोल्युटली मारेंगे। तो ये एक नई जंग का आगाज है? कोई जंग का आगाज नहीं है। बिल्कुल आप हमें नुकसान देखें, आप हमें अगर थप्पड़ मारेंगे तो हम तो मुक्का मारेंगे ना। तो दैट इज़ द थिंग। तो पाकिस्तान इज़ एब्सोल्युटली रेडी, पाकिस्तान की अफवाज रेडी है, हमें पता है देखे कैसे हैंडल करनी है चीज़ें, किस तरह नहीं करनी। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मेन चीज़ है, जो मकसद है कि उस बॉन्ड को जो आपका दुश्मन चाहता है कि वो डैमेज हो, उस बॉन्ड को डैमेज नहीं होने देना। जब तालिबान की हुकूमत टॉपल डाउन हुई तो उसके बाद जो है वो जो कुछ पाकिस्तान ने किया, जो उनके लोगों को पकड़ के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हवाले किया, जो कुछ हरकत सकनात की, वो मामूली वाक़यात थे, वो इतने बड़े वाक़यात नहीं थे। लेकिन उन वाक़यात ने ट्रिगर किया जो असल हेटेड पर्दे के पीछे मौजूद थी, उसको एक्सपोज कर दिया उसने। और उस वक्त आपने देखा कि तालिबान के ज़माने में तो आपका जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिक इंटेलेक्चुअल है, या आपका जो काम परस्त नेशनलिस्ट आप जिसको कहते हैं, पाकिस्तान परस्त दानश्वर है, वो तो ये दावा कर रहा था कि अफगानिस्तान हमारा 5वां सूबा है और अगर हम चाहें तो हम किसी वक्त भी इस हकीकत का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन हमें ऐलान करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसकी वजह से हमारा कोई काम रुका हुआ नहीं है। अफगानिस्तान पे हम हुकूमत कर रहे हैं प्रैक्टिकली मुल्ला उमर के ज़रिए, तालिबान के ज़रिए, और वहाँ हम जिस तरह की कोई सिस्टम चाहें, जिस तरह का काम चाहें, वो करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह हम इसको अब एक स्ट्रेटेजिक किस्म की एक चीज़ में बदलना चाहते हैं ताकि ये एक ही मुल्क लगे, बेशक ये सूबा ना हो। यानी आपके जो इन्फ्लेटेड किस्म की थिंकिंग थी अफ़गान इश्यू के, अफ़गान पीपल के बारे में, वो इतनी ऊपर गई हुई थी कि आप ये तजज़िये कर रहे थे कि जी ये हमारा सूबा है। तो ऐन उसी वक़्त आपने देखा कि जब तालिबान की हुकूमत जो है वो टॉपल डाउन हुई, तो फिर कुछ लोग जो है अफ़गानिस्तान में गए एज़ ए रिपोर्टर, जो पहले भी जाते थे। तो उन्होंने फिर बाअमरे मजबूरी जो है ये रिपोर्टिंग करने पे मजबूर हुए कि भाई यहाँ काबुल में तो हम पाकिस्तानी नाम के साथ सर्वाइव ही नहीं कर सकते, पाकिस्तानी आइडेंटिटी के साथ, पाकिस्तानी शनाख्त। तो इसलिए हम यहाँ अपना तारुफ कराते हैं एज़ ए इंडियन। तो ये अचानक रातों रात तो ऐसे नहीं होता ना कि किसी मुल्क के कोई 30-40 मिलियन लोग जो हैं उन्होंने एक राय उठा के अलग रख दी और दूसरी अपना ली। ज़ाहिर है इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस था, जो समझ लें कि एक जो है ना एक तरीके से वो उबल के बाहर आ गया। तालिबान ने के नाम पे जो आपने वहाँ पे ज़ुल्म और जबर का जो निज़ाम कायम कर रखा था, उसके जो डायरेक्ट विक्टिम्स थे, सोसाइटी जिस तरह सफ़र कर रही थी, उसने उसका रद्द-ए-अमल दिया और बगैर किसी लगी-लिपटी के ये दिया कि जी इसके पीछे सब पाकिस्तान था। तो उसको उन्होंने 2 तरीके से उन्होंने फाइंडिंग दी जी, बड़ा एक ओपन वर्डिक्ट अफ़गान अवाम ने और आम आदमी लेमैन ने जो स्ट्रीट में बैठा हुआ अफ़गानी है, उसने भी ओपन वर्डिक्ट जो एक्सेप्ट किया और आगे उसको प्रमोट किया। वो ये था कि एक तो जी ये पाकिस्तान की वजह से हम तमाम मसाइल जो हमारे मसाइल हैं पोस्ट कॉलोनियल, वो पाकिस्तान की वजह से हैं। पाकिस्तान हमें किसी न किसी शक्ल में हमारे नाम पे सौदेबाजी करके कोई ना कोई तरीका निकाल के वो फ़ायदे उठाता है।